बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अली हज़म हाजिर खिदमत है नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, इस दुनिया में इंसान जो है ना, बहुत सारे काम कर रहा होता है, बड़े बड़े काम कर रहा होता है। और क्या कहते हैं, अभी सोचें कि चाँद तक पहुँच गया, मरीख़ की तैयारियाँ हो रही होती हैं, लेकिन ये जो सारे काम हो कर रहा होता है, ये कहाँ से हो रहे होते हैं? और ये जो सलाहियतें हैं वो हैं सोचने समझने की। और ये जो सोचने समझने वाला काम होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं ना, बहुत सामान दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो हेड क्वार्टर है और वही चीज़ों को सोचता है और समझता है। लेकिन सिर्फ सोचने समझने से काम पूरा नहीं होता। जिस तरह से हमारा ये हेड क्वार्टर है जो कि पूरे जिस्म के ना सिर्फ फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इंसान की सलाहियतें हैं, जिसकी बेसिस पे इंसान को जो है अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है, वो जो हमारा जहन है जिसको हम दिमाग कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पैरेलल एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम ये होता है कि मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स होते हैं और वो एक सब्सटेंस जिसको हम हार्मोन कहते हैं वो रिलीज़ करते हैं। और ये हार्मोन पूरे जिस्म में जो है, अभी समझ लीजिए कि एक इंसान, औरत या मर्द जो बनता है वो हार्मोन की वजह से बनता है। हमारे जिस्म में जितनी एक्टिविटी लेवल है, एनर्जी प्रोडक्शन है, वो हार्मोन की वजह से होती है। और बहुत सारे फंक्शन है, हमारी जो भी मेटाबॉलिज्म है, शुगर कंट्रोल है, ये तमाम चीज़ें हार्मोन की वजह से हो रही होती हैं। आपका दिमाग कितना भी अच्छा हो, कितने आप ज़हीन हो, लेकिन अगर आपके हार्मोन सिस्टम में, क्योंकि हार्मोन एक नहीं है, बहुत सारे, कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो फिर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। आज हम उस फेज़ की बात करेंगे जिसके हमने पिछले हफ्ते की बात की थी। एक तो होती है बीमारी जिसमें हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन ख़वातीन का आज प्रोग्राम है, मर्द भी देख सकते हैं, मना नहीं है। ख़वातीन की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेस होते हैं और उन फेजेस में एक फ़ेज़ मेनोपॉज़ भी है। मेनोपॉज़ क्या है, इसके मुतालिक आज दोबारा हम बात करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा फ़ेज़ होता है जिसमें ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं, जो कि नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, वो अपना काम करके और वो रेस्ट पे चले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा, उसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ लोग समझते हैं कि मेनोपॉज़ जो है बस सब बुढ़ापे का नाम है, लेकिन ये बात हमने पिछली दफ़ा बता दी थी, कतई नहीं। मेनोपॉज़ के बाद लाइफ, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर सकती है खातून की। और मेनोपॉज़ से रिलेटेड जितनी भी पिछली दफ़ा बातें रह गई थी, आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि बराह रास्त मौजूद है, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुगू शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। पिछले हफ्ते जो बात की थी जिन डॉक्टर साहिबा से, हमारी खुश नसीबी दोबारा वक्त निकाला, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, ना सिर्फ खुश शक्ल हैं, खुश मिजाज भी हैं और बड़े अच्छे, बहुत धीमे तरीके से बात करती हैं, तो उससे हमें भी समझ में आ जाता है, आप लोगों की समझ में भी आ जाता है। डॉक्टर शाहिना इश्तियाक, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर मैं शहबाज? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, खैरियत से मैं हैं? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि हम मेनोपॉज़ पे आगे बात बढ़ाएं, लेकिन वो जी तमाम व्यूअर्स जो कि आज पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एक रिकैप कर दें कि मेनोपॉज़ क्या होता है, जी। कब से स्टार्ट होता है, क्या क्या अलामतें होती हैं, थोड़ा सा ही बता दीजिए। जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी डॉक्टर शहजाद, आज थोड़ी सी मैं 5 मिनट्स में वो दोबारा से उस दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश करूँगी कि मेनोपॉज़ जो है वो एक किसी भी औरत की ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो है दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है, मेनो और पॉज़। मेनो यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और पॉज़ यानी स्टॉप लग जाना। लेकिन अगर देखा जाए तो मेनोपॉज़ खाली मेंसेस के बंद होने का नाम नहीं है, वो एक पूरी चेंजेस हैं जो किसी भी औरत की ज़िंदगी में मिड लाइफ में आ सकती हैं और आती हैं। और वो कुछ अराउंड द एज ऑफ 45 टू 47, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में एज 47 से 51 है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में 52 है, जैपनीज़ की और ज़्यादा होती है। ये इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि किस उम्र में मेनोपॉज़ हो रहा है। तो उस एज के साथ जो जो चेंजेस आती हैं, उसमें एक चेंज ये भी कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी जिस्मानी और जहनी चेंजेस आ सकती हैं, जिसमें कि वेज़ोमोटर चेंजेस हैं और डिप्रेशन है, भूलने की बीमारी है, ड्राइनेस ऑफ स्किन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं बार बार ड्राइनेस की वजह से, और भी कुछ पेशाब की बीमारियां हो सकती हैं, मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ
और मसले जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिस पे हम पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सके, वो है ऑस्टियोपोरोसिस का मसला, यानी कि हड्डियां कमज़ोर पड़ जाना, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। और इसके अलावा दिल पे असर हो जाता है, दिल की तकालीफ, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ एज़ वेल एज़ जिस तरह से हम जिसको आम ज़बान में दिल के अलावा दिमागी बीमारियाँ, मतलब ये कि उनको स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा होता है, फालिज होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये तमाम बीमारियाँ उनको औरतों को ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये मेनोपॉज़ का एक पूरा पीरियड है, उसके अराउंड मतलब उसमें 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। और उसकी सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होती हैं। और ख़ास तौर पे जो वेज़ोमोटर सिम्टम्स की मैंने बात की थी कि जिसकी वजह से जिनको हम कहते हैं नाइट स्वेट्स एंड हॉट फ्लैशेस, जिसको हम कहेंगे कि जैसे कि सर में आग सी लगती है और पूरे जिस्म में जाती है, ठंडे पसीने आते हैं, और वो बड़ी ही एक टिपिकल सिम्टम है। और वो जो महसूस करते हैं वही बता सकते हैं कि वो क्या है, और उसके साथ कोप करना काफ़ी मुश्किल भी होता है। और इसके अलावा मैं उस दिन एक स्टडी पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारी पाकिस्तानी औरतें हैं उसमें फिर भी शुक्र है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है। अच्छा। और पाकिस्तानी ख़वातीन में ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम। अच्छा, जॉइंट मैं अब कुछ सवालात करना चाहूँगा, क्योंकि आज ये तमाम व्यूअर्स को बता दूँ कि आज कॉल बेस्ड शो है, क्योंकि बहुत सारी बातें मेनोपॉज की डॉक्टर साहबा ने बता दी, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस की थी। आज आप कॉल करते रहिए और हम जवाब देते रहेंगे। डॉक्टर साहबा ये बताइए, फेसबुक पे मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए। जी। सवाल ये है कि आपने कहा मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी, जो माहाना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेनोपॉज से अगर एक खातून की फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं 45 या 47 की एज में मेनोपॉज होता है, तो कब कितने पहले से ये इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं? और मेनोपॉज अगर जिसको हम कह दें कि इनको हो गया है, तो उसके बाद मतलब इरेगुलरिटीज़ के साथ मेनोपॉज होगा या टोटल सेसेशन ऑफ साइकिल? अच्छा, देखिए ये तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो मेनोपॉज की जो असल एज है, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी औरत को 47 की एज में मेनोपॉज होना है तो 2 साल पहले या 3 साल पहले से इरेगुलरिटीज़ शुरू हो सकती हैं। वो इरेगुलरिटीज़ किसी भी किस्म की हो सकती हैं, यानी कि पहले आहिस्ता आहिस्ता 2-2 महीने के बाद या 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, और अगर आते हैं तो बहुत कम आते हैं, या जब 3 महीने बाद आते हैं तो बहुत हैवी आते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्फा बढ़ता चला जाता है, और फिर आखिर में जैसे 47 या 48 या जिस भी एज में उसका मेनोपॉज होना है उस वक्त फिर वो कंप्लीट बंद हो जाता है। अच्छा, कितने अरसे तक बंद रहे? तो 1 साल का अरसा पूरा मुसलसल बंद रहे तो वही उसके बाद ही हम कहते हैं कि ये मेनोपॉज हो गया है। अगर खातून में रेगुलरिटीज आ रही हैं तो सब उनको लगता है कि बस मेनोपॉज का फेज आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पेरी मेनोपॉज कहलाता है। अच्छा। ये पिछली दफ़ा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिन्होंने पिछला प्रोग्राम देखा होगा वो काफ़ी इस मामले में अक्लमंद हो गए होंगे और उनको काफ़ी मालूमात हो गई, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि उस जो 2 इयर्स या 3 इयर्स का अरसा होता है उसको हम पेरी मेनोपॉज कहते हैं। अच्छा। और उसमें इरेगुलरिटीज़ और सिम्टम्स सारी शुरू हो जाती हैं, वेज़ोमोटर सिम्टम्स, जॉइंट पेन, भूलने की बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा जल्दी आ जाएगा। अब हल क्या है, इस पे मैं आना चाहूँगा। हाँ, ठीक है ना, इससे पहले कॉल ले लें। बिल्कुल। कराची से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम तो कमल है, लेकिन मैं अपने खाला की बात करना चाह रही हूँ। बात कीजिए। उनके पीरियड्स जो है वो बंद हो चुके हैं, और मतलब उनके 3 या 4 उनके अबॉर्शन हुए थे। उसके बाद उन्हें जॉन्डिस हुआ, फिर उसके बाद उन्हें हेपेटाइटिस सी हुआ, उसका इलाज होता रहा, लेकिन अब उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और वो चाहती हैं कि मतलब कोई उनका एक बेटा बेटी जो भी औलाद हो। अच्छा, डॉक्टर साहब आप डायरेक्टली आप बात कीजिए। मेनोपॉज के बाद उनका जो है वेट बहुत तेजी से बढ़ चुका है, और उन्हें बकाई से में उन्होंने दिखाया था, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आपका टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से एग्स जो हैं आपके डेवलप करे। उमर क्या है आपकी? हाँ जी, मैं भी ये पूछना चाह रही थी। 3 महीने का अरसा हो चुका है। एक्सक्यूज मी कमल साहिबा, सॉरी कमल साहिबा एक मिनट, कतई कलामी माफ, लेकिन आपकी खाला की उम्र क्या है? 42। अच्छा, डॉक्टर साहिबा कुछ पूछना चाहेंगी आप? अच्छा, वजन इस वक्त कितना है उनका? 75 है। कितने अरसे से मेंसेस बिल्कुल बंद हो गए हैं? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। 2 साल बिल्कुल भी नहीं आए या कभी कभी आ जाते हैं? नहीं आए। अच्छा, FSH लेवल एक हार्मोन लेवल होता है, वो यकीनन करवाया गया होगा?
जी उन्होंने करवाया है, तो वो डॉक्टर ये कह रही हैं कि आपके अंदर जो आदमियों में जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन। वो उसकी क्वांटिटी आपके अंदर ज़्यादा है। नहीं, टेस्टोस्टेरोन तो ठीक है, वो भी ज़्यादा हो जाता है मेनोपॉज़ के बाद, लेकिन एक ख़ास हार्मोन है FSH, जो कि कंफर्म बताता है कि वाकई मेनोपॉज़ हो गया है। वो भी हुआ होगा, बकाई ने करवाया गया होगा, तभी उन्होंने कहा है ना कि अंडे नहीं बन रहे हैं। और आर्टिफिशियल क्या 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 कहा है उन्होंने? उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कहा था कि वो भी हम 3 महीने से वो मेडिसिन दे रहे हैं, और जी। उन्होंने ये कहा था कि मतलब इसके बाद भी अगर आपका एग बन गया तो हम पहले देखेंगे कि वो मतलब बच्चा ठीक है। उसमें रह सकता है या नहीं, जी। फिर हम आपके जो है ट्रीटमेंट क्या लग रहा है आपको? करेंगे। मेरा ख्याल ठीक और है। अगर आप हाँ, चाहें बस तो ठीक आप है। अपना ठीक है नंबर जी। दे दीजिए। ठीक है कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया। अभी आपके कॉल को हम डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया, हमारी एक बहुत ही रेगुलर कॉलर और बहुत दिनों बाद शामिल हो रही हैं, ताहिरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, कहाँ हैं, किधर अल्लाह का हैं? शुक्र है, ठीक है। दफ़ा हमने फ़ोन किया था, फिर काफ़ी देर हो गई, मैंने कहा चलें, फिर मैं बाद में रिंग कर, तो फिर नंबर ही नहीं मिला। जी बहुत माजरत उसके लिए। जी नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और आप ठीक है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ठीक ही सामने लग रहे हैं, इंशाल्लाह आप ठीक ही रहे। मैंने आपको वैसे एक दफ़ा किसी बैंक में देखा था, नाम नहीं लूँगी। अच्छा, बैंक में देखा था। जी ठीक है। सेविंग सेंटर, बस इतना बता दो, सेविंग सेंटर कहीं बैंक में देखा था आपको, अच्छा पर चलें नाम जी, नहीं बताऊंगी बड़ी कहाँ। मेहरबानी है आपकी। जी, आप और आप अगर ठीक आप है मिल ना? लेती तो बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा होता। मैं बस बात करना चाहती थी, चलें, फिर मैंने चलें। मुनासिब नहीं समझा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हुक्म कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा से एक सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसे भी कहीं मेनोपॉज के देखे हैं खवातीन को, कि कहते हैं कि भाई 45 के बाद मेनोपॉज हो गया है या 40 के बाद हो गया इनको पीरियड। लेकिन ऐसे केसेस मैंने प्रेगनेंसी के भी देखने हैं कि भाई मेनोपॉज, वो समझ है मेनोपॉज हो गया और प्रेगनेंसी हो गई, तो इसमें डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगे? ये भी डॉक्टर साहब Good बहुत question. होता है, मैंने ऐसे जी कई हाँ, होता केसेस है। देखे हैं। जी गुड हाँ। क्वेश्चन। जी तो जी हाँ, प्लीज ठीक मैं है। को बोले, ये भी बिल्कुल बात है कि और दूसरी बात है कि मैं ये उनसे पूछना चाह रही हूँ, जो खवातीन है मेनोपॉज में मतलब पहुँचने वाली हूँ, ऐसे कई मैंने देखा है कि वो लोग ना मेडिसिन खा लेते हैं कि भाई वो मतलब ना रुके और प्रोलॉन्ग हो जाए। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर साहिबा से, मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि देखें, जिस तरह बच्चे जब बड़े होते हैं ठीक है। 9 ईयर्स 10 ईयर्स में उनकी पीरियड शुरू हो जाते हैं। अब उनका भी बहुत ही मतलब रेगुलर नहीं होता, कभी होते कभी नहीं होते, 2 महीने में हो गए, 3 महीने। रेगुलेटरी स्टार्ट जब वो 12 साल के होते हैं या 13 साल के होते हैं। तो इसी तरह मेनोपॉज भी है कि भाई जैसा जब बच्चे बड़े होते हैं वैसा होते हैं, और जब 40 मतलब ये कि जब एज होने लगती है ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से कि वो खुद ही कम कम होते रहते, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? चलें ठीक है जी, ना? बिल्कुल ठीक, बेहतरीन बिल्कुल बात ठीक। की आपने, सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया। जी जी ठीक है खुदा जी, हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद बातें करेंगे। और इस्लामाबाद से हमारी जो कॉलर थी मिसेस सईद, उनकी फरमाइश थी। लाहौर से मिसेस मुज़फ़्फ़र, गोजरावाला से मिसेस तारिक, बहुत सारी ख़वातीन, वो आप चाहें तो आज आप भी कॉल कर सकती हैं और आप चाहें तो सुनती रहिए। डॉक्टर शाहीना हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।